Hello everyone. Today we are here to discuss about electromagnetic spectrum. Okay. As we know that electromagnetic wave is the type of wave which do not require any medium for their propagation. Okay. Electromagnetic wave ऐसे wave होते हैं which do not require any material medium for their propagation. हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए विदाउट ट्रांसफरिंग एनी मैटर उनको क्या होगा, किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे थ्रू वैक्यूम और थ्रू फ्री स्पेस। ओके, बट आज हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमारे पास रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर बिल्कुल हम राइट से यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास गामा रेस हैं। तो गामा रेस हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं या वेव होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीजेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल गामा रेस के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और हमारे पास स्पेक्ट्रम के इस साइड पे हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स हैं। ओके, जस्ट लाइक गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, जस्ट लाइक दैट इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव और जस्ट लाइक दैट रेडियो वेव्स। तो हमें पता है कि हमारे पास जो गामा रेस है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इट मींस दैट इनकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, एज वी नो दैट फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ओके, दैट्स इट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर एग्जांपल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास तमाम, चाहे वो आपके पास गामा रेस है, एक्स रेस है, अल्ट्रावायलेट है, अप टू रेडियो वेव, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। As we know that the value of speed of light is c is approximately equal to 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second or 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स हैं ये हमारे पास वैक्यूम में क्या करेंगे, एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगे। वैक्यूम के अलावा अगर ये हमारे पास मटेरियल मीडियम में आए लाइक सॉलिड या ग्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनकी स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि ये सारे वेव हैं तो ये क्या होंगे, अपना वेव बिहेवियर शो करेंगे। वेव होने का मतलब क्या होंगे, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट एग्जिबिट, for example must exhibit reflection। हमारे पास ये ऑल टाइप्स ऑफ जो वेव हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन बिहेवियर भी शो करेंगे। रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ वेव, व्हेन द वेव इज स्ट्राइकिंग ऑन सम बैरियर देन इट्स कम बैक, तो ये रिफ्लेक्शन है। ओके, जस्ट लाइक दैट इनमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन बिहेवियर भी होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन वेव
when wave is travel from one medium to another medium, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो वो क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज करेगा, बेंड होगा। कितना ज्यादा बेंड होगा वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा मीडियम के। ओके, नंबर 3, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक और प्रोसेस होगा जो कि हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन। ओके, इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इंटरफेरेंस भी होगा। ओके, इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इंटरफेरेंस भी होगी। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी जो नेचर होगी, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर एग्जांपल उनकी नेचर क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव नेचर होगी। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगे, ट्रांसवर्स नेचर के होंगे, ट्रांसवर्स नेचर। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्स, तो हमें पता है ट्रांसवर्स मींस द ऑसिलेशंस या the direction of the oscillations must be perpendicular to the direction of the progressive wave या traveling wave. If the wave is traveling from left to right, this is the direction of the wave traveling. Okay, traveling wave या progressive wave, progressive wave. Okay, then the oscillation must be perpendicular. Perpendicular का मतलब up or down. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, ऑसिलेशंस में, और हमारे पास वेव के मोशन में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे विदाउट ट्रांसफरिंग द नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जितने भी वेव होते हैं, वेव का काम क्या होगा, वेव इज जस्ट डिस्टर्बेंस। वेव का काम क्या होगा कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इनका जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम गामा रेज टू द रेडियो वेव्स, ये सारे के सारे क्या करेंगे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे विदाउट ट्रांसफरिंग एनी मैटर। ओके, और जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो उससे मैटर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो हमें पता है व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट विद मैटर, तो उसके साथ जब इंटरेक्शन होगी तो उसके केस में हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज हमें मिलेंगी, जस्ट लाइक हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज हमें मिलेंगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, एनर्जी जब किसी पार्टिकल या मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ओके, तो इंटरेक्ट करने की सूरत में वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा, वहां से फॉर एग्जांपल वो उस सरफेस से इजेक्ट करेगा। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑसिलेशंस होती हैं, ओके, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर, for example, oscillate perpendicular to each other, just like this. If electric field is, for example, oscillate up and down, then magnetic field is oscillate to and fro, backward and forward. That's why graphically कुछ हम इस तरह शो कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर इस तरह ऑसिलेट करे, जस्ट लाइक दिस, दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह ऑसिलेट करेगा इसके परपेंडिकुलर। ओके, जस्ट लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, they are just perpendicular to each other. Electric field is perpendicular to magnetic field and magnetic field is perpendicular to the electric field. Number 6, सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट सेटिस्फाई यूनिवर्सल वेव इक्वेशन. यूनिवर्सल वेव इक्वेशन मींस, एज वी नो दैट, V is equal to F lambda in case of electromagnetic wave, as we know that
the speed of the electromagnetic wave is equal to v is approximately equal to speed of light. So this equation c is equal to f lambda. So this is the mathematical form for electromagnetic spectrum. ओके तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, नंबर 1। नंबर 2 हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके लिए कुछ और इक्वेशन होंगे अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ को अगर क्या करना है, स्टडी करना है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके जस्ट लाइक दैट हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होगी वो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके इफ वी आर मूविंग फ्रॉम radio wave to gamma rays, it means that we are increasing the frequency. When we increase the frequency, it means that we are increasing the energy of electromagnetic wave. अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगी, इसका सिंपल मतलब यह है कि हमारे पास एनर्जी उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, E is equal to HF। और इस इक्वेशन में आपके पास देखें तीन पैरामीटर्स है। नंबर 1 E is the energy of the electromagnetic wave, H is the Planck constant, okay, or F is the frequency of the wave. When we increase the frequency, it means that we are increasing the energy of the electromagnetic wave. Just like that, in terms of wavelength, अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो कुछ इस तरह होगा। From this equation, E is equal to H over lambda. Okay, if we are moving from gamma rays to the radio waves, okay, then it means that the wavelength is decreasing. When wavelength is decreasing, it means that frequency is increasing. If frequency is increasing, it means that energy is also increasing. Okay, तो फ्रीक्वेंसी का क्या है, एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और वेवलेंथ का एनर्जी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो जितना हमारे पास वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, उसका मतलब उतना ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। जितना वेवलेंथ बड़ा, जस्ट लाइक दिस। ओके रेडियो वेव्स जो है इनकी हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ बड़ी होती है। ओके तो वेवलेंथ जितना बड़ा, एनर्जी उतना कम। और यहां से भी ग्राफिकली हमें पता चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव कि हमारे पास जो है रेडियो वेव के लिए क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो क्या है, बड़ी है, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम मींस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। So it means that we are concluded that if we increase the frequency of the wave, it means that we are increasing the energy. Okay, that's it. Thank you.